हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार में चंद्रा ट्यूशन क्लासेस में। उम्मीद है स्वस्थ, लाजवाब एवं बेहतरीन होंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मोललता। क्या नाम है इस टॉपिक का? मोललता, जिसे हम शॉर्टकट में किसके नाम से जानते हैं? एम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एम के नाम से जानते हैं। तो इसकी डिफाइन किस प्रकार से बनती है? इसकी डिफाइन किस प्रकार से बनती है समझने की प्रयास करना और क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो किसे कहते हैं? किसी बिलियन में किसी बिलियन में किसी बिलियन में 1 ग्राम मोलों को किसी बिलियन में 1 ग्राम मोलों को विलायक के 1 किलोग्राम विलायक के 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक की सांद्रता में घोलने पर प्राप्त विलायक। देखो, कोशिश करना याद करने की। किसी बिलियन को 1 ग्राम मोलों को विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में या विलायक में घोलने पर प्राप्त सांद्रता को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। एक बार समझने की कोशिश करना कैसे। किसी क्या हो जाएगा यहां से? बिलियन किसी बिलियन के किसी बिलियन के 1 ग्राम मोलों को 1 ग्राम मोलों को 1 ग्राम मोलों को 1 ग्राम मोलों को विलायक के विलायक के 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक 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 में घोलने विलायक में घोलने पर विलायक में घोलने पर विलायक में घोलने पर सांद्रता प्राप्त सांद्रता को हम क्या कहते हैं? मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। मोललता यानी कि ब्रैकेट में एम कहते हैं। समझने की कोशिश करो। एक बार साथ में याद करने की कोशिश करें आप सभी लोग। किसे कहते हैं? किसी बिलियन के किसी बिलियन के 1 ग्राम मोलों को विलायक के 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त सांद्रता को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, जिसे एम से डिनोट करते हैं। समझ गए आप ना? तो देखो, एक बार कोशिश करो। देखो, इसमें दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है इसमें हमारी? दो चीजें होती है। कितनी चीजें इसमें होती है हमारी? दो चीजें। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा क्या हुआ? जैसे हमने मान लिया कोई हमने स्ट्रक्चर बनाया। इससे स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा? इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा। समझ गए ना? देखो कैसे क्या होगा। ये हमारा इसमें क्या होगा? पात्र में हमारा क्या है? हमारा जल है। क्या हमारा इस पात्र में हमारा कोई यानी कि A1 इसमें क्या है? हमारा जल है। जैसे मान लो इसमें क्या है? हमारा H2O। क्या है इसमें हमारा? H2O। H2O हमारा क्या हुआ? ये विलायक हुआ। क्या हुआ हमारा? विलायक हुआ। क्या हुआ? विलायक हुआ। विलायक को किससे डिनोट करते हैं हम? बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम बिले मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाएंगे? हम कोई बिले बिले क्या मिलाए? जैसे कोई बिले मिला लो, इसमें बिले मिला लेते हैं। इसमें क्या मिलाएंगे? हम बिले मिलाएंगे। बिले को किससे डिनोट करते हैं? हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। बिले को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब देखो इसका मतलब किस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेगा। आपने देखो पिछली वीडियो में या पिछले टॉपिक में हम आपको मोल करवा चुके थे। मोल को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा विलय होता है, ये विलायक होता है, इसकी क्या होती है? हमारी
अधिक मात्रा होती कैसी होती विलायक की? अधिक मात्रा होती कैसी होती हमारी? अधिक मात्रा होती कैसी होती? अधिक मात्रा होती कैसी होती? अधिक मात्रा होती। और जो विलय होता है इसकी कैसी मात्रा होती हमारी? कम मात्रा होती। कैसी होती? कम मात्रा होती है। समझ गए आप सभी लोग? देखो कैसा इसका, देखो किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, देखने की कोशिश करो सभी लोग। इसके किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते आपको पता है, क्योंकि आपको कैसे पता है? क्योंकि जो जो क्या होगा, जो हमारा मोल होता है, क्या होता है जो हमारा मोल होता है, मोल को किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो मोल बराबर क्या होगा? मोल बराबर क्या होगा देखने की कोशिश करना सभी लोग। मोल बराबर क्या हो सकता है? देखो कैसे मोल क्या होगा। देखो विलय किसके लिए निकालने हैं हम सबसे पहले? विलय के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? विलय के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या निकालने हैं। देखो मोल क्या होता है हमारा? आयन होता है। इससे किससे डिनोट करेंगे हम? आयन से डिनोट करते हैं। लेकिन किसकी निकालने? विलय। विलय को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये क्या हो सकता है? आयन ए हो सकता है। आप समझ गए आप सभी? अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? देखने की कोशिश करना सभी लोग। अपॉन में क्या हो सकता है? देखो कौन, देखने की कोशिश करो सभी लोग। अपॉन में हो सकता है हमारा विलय हो गया। अपॉन में हमारा हो सकता है विलायक का भार। क्या हो जाएगा यहाँ से? विलायक का क्या हो जाएगा हमारा? विलायक का भार। अब देखो भार किससे डिनोट करते हैं? आपको पता है भार का मतलब होता है बैट। बैट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यानी कि डब्ल्यू। किसका निकालना है? विलायक। विलायक को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू बी हो जाएगा। एक इसका स्ट्रक्चर है हमारा, ये मोल के लिए हमारा। किसके लिए? मोल के लिए। अब इसका देखो फॉर्मूला यहाँ से कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। इसका जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, यानी कैसे कह सकते हैं, यानी कि मोल हो गया, समझ गए ना? या मोल भी कह सकते हैं, ऐसे एक नाम से और भी जान सकते, कैसे नाम दे सकते? ऐसा करो आप इसे मोललता ही कुछ टाइम के लिए लिख लो। किसका लिख लेंगे जैसे आप यहाँ पे? हम मोललता ही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम? मोललता ही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? मोललता। या मोल भी लिख लो, या मोल भी चल जाएगा। क्या चल जाएगा आपका? मोल। सही है। अब मोल हमारा यहाँ से हो गया, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मोललता। क्या निकालेंगे? मोललता। देखो मोललता क्या कहलाएगी? मोललता देखिए, देखने का प्रयास करना सभी लोग। मोललता को किससे डिनोट करते हैं? एम से। किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो एम बराबर क्या होगा? ये मोल किससे शब्द मिलकर बना है? मोललता से मिलकर बना। ध्यान रखना इस बात का। मोललता किससे मिलकर बना है? मोल से। या मोल किससे शब्द मिलकर बना हमारा? मोललता से। केवल इसमें क्या होता है? सांद्रता बढ़, देखो मोल क्या होता है? मोल में हमारी क्या बढ़ जाती है? सांद्रता बढ़ जाती है, तभी हमारा कौन सा शब्द उत्पन्न होगा? हमारा मोललता शब्द उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? विलय का भार, तो यानी क्या है हमारा? एन ए। क्या है हमारा? एन ए अपॉन में विलय के मोलों की संख्या हो गया ना? क्या हो गया हमारा? विलय के मोलों की संख्या हो गया। अपॉन में देखो, अपॉन में विलायक का भार। भार क्या हमारा है? अपॉन में डब्ल्यू बी। और जो हमारा भार होता है किस में मापा जाता है? हमारा केजी में। किस में मापा जाता है? हमारा केजी में। तो यानी कि मोलता बराबर यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा हमारा? केजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? केजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? केजी बन जाएगा। अब यहाँ से देखने की कोशिश करो, इसी प्रकार से देखो। देखो इसका मतलब मोललता के लिए, अभी तो हमारा किसके लिए निकाला था? मोललता के लिए निकल के आया था। किसके लिए निकला था हमारा? मोललता के लिए निकल के आया था। अब देखो इसका जो हमारा रियल फार्मूला होता है वो किस प्रकार से इसका निकलता है? जो हमारा देखो मोललता यानी कि एम, एम बराबर, ठीक है, एम बराबर क्या हो जाएगा? देखो देखने की कोशिश करो सभी लोग, देखने की कोशिश करना सभी लोग। देखने की कोशिश कैसे करोगे आप? देखो देखो जो हमारा देखो एन ए है, क्या हमारा एन ए है, तो ए का हमारा विलय है, एन क्या हमारा मोल है। अब मोल का भार किसका होगा? हमारा विलय का। विलय का भार होगा, तो विलय का भार को किससे डिनोट करेंगे? भार को डब्ल्यू से। किसका? विलय का, यानी कि डब्ल्यू ए। सही है, सही है आपका। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? 1000। क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि आपको पता है लीटर में कितनी, देखो जो हमारा मोललता होती है, सांद्रता होगी 1000 लीटर तो होता है, क्योंकि मतलब 1000 मतलब मिलीलीटर होता है, क्योंकि 1 लीटर में, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? देखो समझने की कोशिश करो सभी लोग। देखो अपॉन में क्या हो जाएगा? देखो अड़भार, क्योंकि इसका अड़भार भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि एम। अब देखो एक बात सदैव ध्यान रखना, यहाँ से जो हमारा एम बी निकलेगा है, तो क्या निकलेगा हमारा? जो हमारा अड़भार निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? जो अड़भार निकलेगा कैसे निकलेगा? यहाँ से देखो कैसे इसका फार्मूला बनेगा। देखो हमारा एम बराबर क्या होगा? डब्ल्यू ए इंटू में 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा? एम ए
एन एम ए इंटू में क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी, यानी कि विलायक का भार। अब देखो समझने की कोशिश करो, लेकिन यहाँ से इसकी मात्रा किस में लेंगे हम, ग्राम में, कि छोटी इकाई क्या होती है हमारी, ग्राम। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना हमारा, एम बराबर डब्ल्यू ए गुणा में 1000 अपॉन में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, जिसकी मात्रा हमारी तुमने किस में ली, ग्राम में ली। तो इसका देखो मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है हमारा, इसका मात्रा होता है आपका प्रति मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है हमारा, मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है हमारा इसका मात्रा, मोल प्रति किलोग्राम। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या देखेंगे, एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से हमारा देखने की कोशिश करना सभी लोग। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से, हमारा क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो क्या हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि हमारा दे रखा है क्वेश्चन 4 ग्राम, क्या देना दे रखा है हमारा, 4 ग्राम NaOH को NaOH को NaOH को NaOH को 160 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल को 160 ग्राम जल को, या जल में लिख लो आप, एक शब्द एक उचित रहेगा, जल में, किसमें, जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का, देखो एक क्या होता है, देखो हमारा जो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, देखो समझने की कोशिश करो। ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, ये आपका न्यूमेरिकल जो है, ये हमारा पता किससे प्रयोग होगा, देखो समझने की कोशिश करो सभी लोग, ईमानदारी से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखो यहाँ से बिलियन प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात की। इस प्रकार से किस प्रकार से इसकी ज्ञात करेंगे, देखो समझने की कोशिश करना ध्यान से, कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका किस प्रकार से होगा। आपको पता है कि फार्मूला हमारा क्या होता है, एम बराबर डब्ल्यू ए किसका हमारा, देखो दे रखा है, लेकिन एम निकालना होगा। देखने की कोशिश करना सभी लोग, देखो देखने की कोशिश करो सभी लोग। देखो आपको पता ये चीजें दे रखी, पहले इसको लिख लो, यानी कि 4 ग्राम NaOH, एक साइड कितना हमारा 160 ग्राम, कितना हमारा 160 ग्राम, यानी कि जल को क्या कहते हैं, H2O के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ये हमारा हो जाएगा विलय, क्या हो जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए हमारा विलय हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये विलायक हो जाएगा। इसे देखो आपको पता है कि डब्ल्यू ए का मान कैसे निकालेंगे, ये विलय दे रखा है, भार इसका निकालने की कोशिश करें अगर हम, देखो भार कैसे निकलेगा, भार यानी कि भार क्या होता है हमारा डब्ल्यू, तो भार कैसे इसका निकालेंगे, देखो तो भार इसका कैसे निकलेगा, यानी डब्ल्यू, भार को किससे डिनोट करते हैं, यानी डब्ल्यू। अब किसका निकालने, विलय को किससे डिनोट करेंगे, ए से, तो डब्ल्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका भार कौन सा, देखो भार क्या होता है, विलय क्या होता है, जिसकी ए से डिनोट करते हैं और विलय बी से डिनोट करते हैं। ए की कम मात्रा होती है, ये बताओ इसमें मात्रा कम दे रखी, एक मात्रा कम है या ये मात्रा कम है, 4 ग्राम मात्रा हमारी कम है ना, तो ये किसका मान होगा, हमारे विलय का, यानी कि 4 ग्राम। इसी प्रकार से डब्ल्यू बी का मान कितना हो जाएगा, यानी विलायक के लिए निकालेंगे तो डब्ल्यू बी बराबर ये हमारा हो जाएगा 160 ग्राम, कितना हो जाएगा हमारा 160 ग्राम हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करो, यही से देखने की कोशिश करो। अब देखो हमें क्या निकालना है, मॉस निकालना है, किसका निकालना है, केवल एम ए का निकालना है, विलय का, हमें बी का नहीं निकालना, विलायक का नहीं निकालना, हमें केवल किसका निकालना, विलय का निकालना। तो विलय का हम निकालें कैसे होगा, देखो अणुभार के लिए, तो यहाँ से अणुभार क्या होगा, देखो अणुभार